हेलो मेरे चुन्नू मुन्नू। तो आज 11th क्लास कर लेते हैं। बहुत ज्यादा 12th क्लास पढ़ रही है सर, आप 12th क्लास तो डेली डेली पढ़ा देते हो, हर दिन ऑलमोस्ट आपका चैप्टर चला जाता है। 11th क्लास के बारे में ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है आपके बारे में ध्यान दिया जा रहा है, बट समस्या ये है कि 11th क्लास का सिलेबस बहुत कम है और 12th क्लास का तो बोर्ड पेपर है ना। और आप लोग तो समझदार हो, तो अल्टीमेटली किसको ज्यादा पढ़ाना चाहिए बेटा? 10th और 12th क्लास को। ठीक है, तो इसलिए हम 10th और 12th क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू द 11th क्लास। स्टाइलस कहाँ रख दिया मैंने? वेयर इज द स्टाइलस? ये तो स्टाइलस गायब ही हो गया। बस एक मिनट तो मैं लेके आता हूँ। स्लाइड पे लाइन पे ब्लैक बने रहना। स्टाइलस मिला नहीं, कहाँ रख दिया मैंने स्टाइलस को? पता नहीं, चलो छोड़ो। स्टाइलस की अभी जरूरत भी नहीं है, मेरे बच्चे समझदार हैं और हम लोग हाथ से भी पढ़ सकते हैं, तो वी डू नॉट नीड स्टाइलस एट ऑल। सो गेट रेडी बेटा। आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी रेडी। सो एक मिनट रुक जाओ, बस माइक लगा देता हूँ। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, मैनेज कर लो अभी। हाँ आ गया, यस। ये माइक सेट करना एंड एवरीथिंग इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। चलो, सो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है ऑलमोस्ट कि वर्क का हेड जो तब बनाया गया था, ये हेड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग जगह से लगाई गई है। ठीक है, तो ये आई जो है वो अलग स्टोन का है, ये जो फेस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल यूज किया गया था। अब मेसोपोटामिया के अंदर देखेंगे किस तरीके से ट्रेड वगैरह होता था, क्या क्या चीजें रही थी। तो ये देखो, ये प्रॉपर आर्किटेक्चर है अर्बन इंस्टीट्यूशन का। तो शहर उस टाइप के कैसे थे, तो ये देखेंगे तो गांव के अंदर तो श्राइन है ना बेटा, जो टेम्पल्स वगैरह होते थे, तो ये टेम्पल्स गांव के ऐसे ही होते थे। अब टेम्पल्स में देखोगे तो ये प्रॉपर जो आर्किटेक्चर है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या बोलते थे इसको बेटा? टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर यही होता था। और ये वाला जो प्लेस है, ये जो स्क्वायर डॉट है, इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। क्या बोलते हैं बेटा इसको? गर्भगृह। ठीक है, ये विलेज में तो ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा होता था। देखो एंट्री पॉइंट ये है, ये इसको क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोर्टयार्ड। ये कोर्टयार्ड होता था, यहाँ पे कुछ और काम होता था। ये प्रॉपर टेम्पल है, ऐसे ऊपर चढ़ के जाओ तो ये टेम्पल का प्रॉपर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर टेम्पल आर्किटेक्चर है। और गांव के आप कैसे कह सकते हैं कि टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट गॉड थे। कौन से गॉड? तो मून गॉड कौन थे? मून वॉज अ गॉड ऑफ उर। क्लियर? इनाना वॉज अ गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। सर एक बार देखना उधर कहीं स्टाइलिश रखा होगा, मेरे को मिल नहीं रहा। आई डोंट नो वेयर आई केप्ट। तो इनाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बेटा, व्हिच गॉड इज कॉल्ड एज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर? तो इनाना। एंड मून गॉड किसको बोलते हैं? उर को बोलते हैं। क्लियर? ये सब चीजें ऊपर से जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं वो सब अल्टीमेटली चढ़ा दी गई है। जैसे कि ऑनर जो, अच्छा टेम्पल्स के जमाने में आज भी देखोगे तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जितने भी टेम्पल्स वगैरह होते थे, तो गांव के लोग अगर जो कोई अच्छा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी ग्रो कर, सबसे पहले हम कहाँ अर्पण करते हैं? भगवान को अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी चीजें हैं वो सब भगवान ने हमें दिया, तो हम सबसे पहले उसका जो प्रोडक्शन होगा वो किसको प्रोवाइड करेंगे? गॉड को ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर फील्ड से फिशरीज वगैरह जो भी होगा वो सब इन सबका ऑनर किसको माना गया? गॉड को माना गया। जब इन सबका ऑनर ही गॉड को माना गया तो सबसे पहले किसको चढ़ाया जाता है? भगवान को चढ़ाया जाता था। धीरे धीरे ये टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये जो कोर्टयार्ड आपको दिख रहा है, इस कोर्टयार्ड के अंदर अलग अलग टाइप के काम होने लगे। जस्ट लाइक प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, वीविंग ऑफ वूल, रिटर्न रिकॉर्ड रखना, इन सब चीजों का काम कहां होता था? इस पूरे के पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता था। तो टेम्पल वॉज एट दैट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पल के आसपास पे लोग क्या करते थे? आके बस जाते थे। तो ये चीजें वगैरह जो उस टाइप की चीजें चल रही थी। ठीक है बेटा, तो टेम्पल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम। अब देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर होता जा रहा था।
धीरे धीरे क्या होगा कि एक सिटी डेवलप हुआ, सिटी को क्या बोलते हैं, उरुक। उरुक धीरे धीरे इतना बड़ा होता चला गया, 250 हेक्टेयर में बनता चला गया। मोहनजोदाड़ो से बहुत बड़ा, आजकल जो उस टाइम हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो था, बेटा आप नहीं पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे आप इसको। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदाड़ो सिटी था उससे 2 गुना बड़ा था, ठीक है। और उरुक जो शहर था उसके चारों साइड से क्या बना रखा था बेटा, वॉल बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था, वॉल बनाया हुआ था, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि वॉल तो बनाया था, प्लस इन्होंने जो टेम्पल्स वगैरह बनाए, उस टेम्पल्स को बनाने में इनको बहुत ज्यादा लेबर लगा। अब लेबर कहां से आते थे सर, यहाँ पे तो लेबर होते ही नहीं थे। लेबर होते थे, लेबर कहां से आते थे, मान लो कोई वॉर है, वॉर में मैं लड़ने जाता हूं और उस वॉर को जीत जाता हूं। जब मैं उस वॉर को जीत जाऊंगा तो अल्टीमेटली, सर देखना एक बार फोकस वगैरह सही है, मैं गोरा आ रहा हूं काला आ रहा हूं, चलो जैसा भी आ रहा हूं, बच्चे तो समझ जाएंगे। तो जो वॉर में मैं जीता, तो जीतने के बाद वहां का क्या, जितना भी धन होगा, धन के साथ साथ वहां के जो भी लोग होंगे उनको मैं क्या बना लूंगा, वहां पे सर्वेंट बना लूंगा। और जिनको मैं क्या बनूंगा, क्या बोलते हैं उसको, वॉर कैप्टिव्स। वॉर कैप्टिव्स बना के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और उनसे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाऊंगा। और यहाँ का आर्किटेक्चर जितना भी होगा सब मैं किनसे बनवाऊंगा, जो कैदी मैं कैद करके लाऊंगा वॉर जीतने के बाद, ठीक है। तो इन वर्कर्स ये कितना काम करते हैं, लेबर प्रोजेक्ट 10-10 घंटे पूरे दिन में काम करेंगे और ये क्या करेंगे, 10-10 घंटे काम करके टेम्पल्स को बनाएंगे। देखो ये पूरा इफेक्ट ऐसे लूप चलता रहा। सबसे पहले क्या है, ये मेसोपोटामिया में 2 रिवर चल रही है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, क्लियर। अब हो क्या रहा है कि रिवर जो है ना टाइम टू टाइम पे अपना कोर्स चेंज, कभी ऐसे चल रहा है फिर ये कभी ऐसे चलने लग जाएगा, कोर्स चेंज करेगा। कोर्स चेंज करने के कारण जो घर यहां बना हुआ है वो घर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फ्लड के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। फिर इनके बीच में आपस में, शहर के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सबके बीच आपस में लड़ाई होगी, किस चीज के लिए, जमीन की लड़ाई होगी। तो कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर फॉर द लैंड एंड वाटर। जो जीतेगा वो जीतने के बाद वो सारा का सारा कहां पे चढ़ाया जाएगा बेटा, टेम्पल्स के अंदर। कहां पे चढ़ाया जाएगा, टेम्पल्स के अंदर, ठीक है। टेम्पल्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जीतने के बाद लूट को भी टेम्पल्स पे चढ़ाया जाएगा, प्लस यहाँ पे जितने भी मैन होंगे इन मैन को लेके जाके टेम्पल्स का काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड। और लड़ाई वगैरह होता था तो कैसे चीजों को करते थे। अब एक चीज और है, शहर में जो लोग रहते हैं बेटा, तो शहर में सब कुछ क्या है, इंटरमिक्स है। क्या है, इंटरमिक्स, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। मान लो मुझे कुछ सामान चाहिए तो मैं खुद से तो ग्रो नहीं कर सकता, मुझे ग्रेन से, तो मैं फार्मर के ऊपर ही डिपेंड रहूंगा, तो गांव के लोगों के ऊपर डिपेंड रहूंगा। तो शहर में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब डिपेंडेंट रहने के कारण मान लो मुझे कोई ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मुझे लिखने का रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए। तो यहां पे भी रिटर्न रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया था। अब रिटर्न रिकॉर्ड किसके पास कितना कैटल वेल्थ है, किसके पास कितना अनाज है, कौन सा फिश है, कितना क्या क्या चीज है, इन सब का रिटर्न रिकॉर्ड। ये क्या करते थे ये लोग, इस पूरे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को क्या करते थे, राइटिंग के जरिए क्या करते थे, लिख लेते थे। अब राइटिंग करने के लिए ये एक स्पेशल चीज को यूज करते थे जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्ले टैबलेट। क्या बोलते हैं हम इसको, क्ले टैबलेट। अब ये देखो ये है क्ले टैबलेट। क्ले टैबलेट बेसिकली होता क्या है, वेट क्ले है। अगले स्लाइड में देखेंगे। वेट क्ले के ऊपर एक धारदार नुकीली चीज से क्या लिखा जाता था, अलग अलग ऐसे पिक्चर्स वगैरह बना दो। जैसे कि यहाँ पे देखो बुल बनाया हुआ है, ऑक्स बनाया हुआ है, इधर देखोगे तो आपको ग्रेन्स ऑफ फिश बनाया हुआ है। इस वाले टैबलेट क्ले में बोट्स वगैरह अलग अलग पिक्चर्स को। अब यहाँ पे बोट बना है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो लोग बोट का यूज कर रहे होंगे किस चीज के लिए, ट्रेड के लिए, और ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए। फिश है, ग्रेन है, इट मीन कंजप्शन के लिए यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे ऑक्स है तो अल्टीमेटली फार्मिंग वगैरह के लिए यूज कर रहे होंगे। और ये क्ले टैबलेट देखोगे तो ये बेसिकली पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थे। किस फॉर्म में बेटा, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थे। अब पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होने का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर, अच्छा मान लो आप पढ़े लिखे हो तो आप वर्ड्स, लेटर्स, एबीसीडी तो पढ़ सकते हो, ग पढ़ सकते हो, बट आप पढ़े लिखे नहीं हो, पर आपको पता है कि अगर मैं कोई पिक्चर दिखाऊं ये क्या है, ये ऑक्स है, तो आप ऐसे पिक्चर देख तो बता ही सकते हो। तो उस टाइम पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं होते थे तो अल्टीमेटली क्या, वो पिक्चर्स को देख के समझ जाते थे। क्या करते थे बेटा, समझ जाते थे। तो शहर की जिंदगी जो थी बेटा, उन सबको अकाउंट रखना पड़ता था कि किस किस चीजों में कितना ट्रांजेक्शन हुआ। उस अकाउंट रखने के लिए क्या किया इन्होंने, ये प्रॉपर क्ले टैबलेट का इन्वेंशन वगैरह किया था। अभी देखो क्ले टैबलेट कैसे बनाया जाता है। क्ले टैबलेट बनाने का एक तरीका है, ये क्या है, सबसे पहले वेट क्ले। क्या है, वेट क्ले लेंगे, उसको एक हाथ से स्मूथ कर देंगे। स्मूथ करने के बाद ये देखो, ये धार नुकीली सी चीज है। ये आजकल का स्टाइलिश होता था, बट उस टाइम को हम इसको क्या बोलते थे, एक शार्प एज टूल। क्या बोलते हैं बेटा, शार्प एज टूल। शार्प एज टूल होता था। अब इस टूल का काम क्या है, इस टूल का काम क्या है कि अल्टीमेटली इससे हम जो भी लिखेंगे इस गीली मिट्टी के अंदर क्या चला जाएगा।
अब इस गीली मिट्टी के अंदर जो हम मार्क बनाएंगे वो वेट शेप टूल, इसको क्या बोलते हैं, वेट शेप टूल से बनाएंगे, ठीक है। और जब हम इसको सन ड्राई कर देंगे, जब हम इसको सुखा देंगे, तो जब ये गीली चीज जब सूख जाएगी तो ये क्या है, ये निशान जो है अंदर गड़े रह जाएंगे। तो जैसे कि ग्रेन वैसा दिखता है, इसको हमने किस फॉर्म में बना दिया, ये पिक्चर्स बना दिया, चाहे ऐसे बना दिया। क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से क्या किया जाता था, यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ राइटिंग के द्वारा क्ले टैबलेट बनाया जाता था। अब क्ले टैबलेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, व्हाई डू वी रिक्वायर टू हैव अ क्ले टैबलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहानी है। एक भाई साहब थे, ये एक राजा थे एनमरकर राजा कहां थे बेटा, उरुक शहर के। कहां के राजा थे, उरुक के। उरुक शहर के राजा, उन्होंने डिमांड करी कि मुझे क्या चाहिए, लैपिस लजुली। भाई पैसा भी तो था इनके पास, खर्चा भी तो करना चाहिए था, कैसे चैन बच सकता है, तो खर्चा करना पड़ा। तो खर्चा करने के लिए इन्होंने लैपिस लजुली को लगाया, ठीक है। अब लैपिस लजुली कहां पे था, अराटा में। कहां पे था, अराटा में। अब अराटा को जाने के लिए बहुत दूर था, अराटा यहाँ पे नहीं था, पास में था, बहुत ही दूर था। अब हुआ क्या, पहले के जमाने में दूत होते थे जो आपके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते। जब सर दूध की बात करते हैं मेरे को वो याद आता है, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। तो कबूतर जा वाली क्या, कबूतर मेरे पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन के घर दिया। तो वो जो कबूतर जा 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 वाली मूवी है ना, वो ये से याद दिलवाता है मुझे। कबूतर जा सर देखिए हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, भाई काम नहीं यही नहीं लगाया अभी तक, चले कोई बात नहीं, बच्चे समझदार है, समझ रहे। तो ये भाई अब कबूतर है, ये कबूतर क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन साजन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो साजन के पास ले जाने की हो। पर समस्या ये है कि इन कबूतर भाई साहब को बहुत सारे चट्टानों से, पहाड़ों से, नदियों से, सब कुछ से होकर क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जब इन भाई साहब को हर जगह से गुजरना पड़ेगा तो रास्ते में क्या हो जाएगा, वैसे कबूतर की मेमोरी फेल, इनकी मेमोरी फेल हो गई। मेमोरी फेल होने के कारण क्या हुआ, ये जितने इन्फॉर्मेशन था भूल गए। ये तो ये भूल गए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जैसे तुम लोग भूल जाते हो। तो कबूतर भाई साहब इन्फॉर्मेशन भूल गए, साजन की जो चिट्ठी, प्यार भरी मोहब्बत जो पहुंचानी थी वो तो भूल गए। जब ये भूल जाएंगे तो जो ये चीजें इन्फॉर्मेशन, अच्छा कई सारी डाटा इनके पास इकट्ठा हो, मिक्स हो जाएगा, मिक्स एंड मैच। जैसे मैं तुमसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता हूँ, साथ में तुम पॉलिटिकल का आंसर देने लग जाते हो, तो मिक्स एंड मैच। इसको क्या बोलते हैं, वियरी ऑफ माउथ। क्या बोलते हैं इसको, वियरी ऑफ माउथ। तो धीरे धीरे क्या इनको लगा जो इन्फॉर्मेशन ये पास करना चाहिए था वो पास नहीं कर पाए। तो इन्हें मारकर भाई साहब को लगा चलो कलेशी काटते, कबूतर की भेजे, हम तो मेल भेजेंगे। मेल भेजने का मतलब क्या है, अब हम रिटर्न फॉर्म में डाटा भेज, क्या भेजेंगे हम, रिटर्न फॉर्म में डाटा। जब रिटर्न फॉर्म में डाटा भेजने तो इन्होंने क्या इन्वेंशन कर दिया, क्ले टैबलेट को। क्या बनाया इन्होंने, क्ले टैबलेट। और क्ले टैबलेट को नेल्स टाइप, शार्प एज टाइप ऑफ चीजों को क्या करके वो गाड़ने लगे, और गाड़ के क्या करने लगे, इसके ऊपर लिखने लगे। तो हु हैज इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड मार्कर, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना चाहते थे अच्छे तरीके से। दूसरा रीजन और है कि क्यों इन्होंने राइटिंग को, कि बाकी जितने भी शहर थे उन शहर के चीफ से ये अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे बेटा, सुपीरियरिटी शो करना चाहते थे कि किसी ने भी राइटिंग डेवलप नहीं किया, मैं हूं पहला इंसान जिसने राइटिंग डेवलप किया, ठीक है। इसलिए भी ये लोग राइटिंग को डेवलप करते थे। सो दिस वाज ऑल द एंड ऑफ द टुडेस टॉपिक। इसको हम थर्ड पार्ट में पूरा और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहो, बने रहो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते रहो। थैंक यू सो मच।